से लकड़ारा धन पुत्रादिकों से संपन्न होने लगा। पश्चात इस लोक में सुख को अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्रीवाखंडे सत्रणाम द्वितीय अध्याय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूतो वाचे पुनर्गच्छामि मुनिस्मृता। किशोर जी महाराज बोले कि ओम यज्ञो पवित्रं परम पवित्रं प्रजापतये सुमित्रं प्रजापतेः वल्मस्तेजस्यामि। ओम गंगा सिंधु सती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया क्षणवती वेदिका क्षेप्रा वेत्रवती महासुरखाता ख्या गंडगई पूर्णा पूर्ण जलई समुद्र सहित कुर्वन्त वो मंगलम मंगलम गणध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। नमो नमः। आकर्षेण रसाय वर्तमानो यन्वेषणं च हेन संसारधीनादीनो यादि भुवनान् पश्यन्नः। श्री विष्णु हरि ओम श्री विष्णु परमात्मा हे द्वारा कल्पे वैम समले कलयुगे कल प्रथमे चंडे जम्बू दीपे वर्तखंडे आर्यावे वर्तखंडे मासनम मासुक्ते मानसे आर्यवे अगैर मानसे सोए कृष्ण बच्चे आए पूर्ण सत्याम दशमीयाम ब्रह्मवास्याम संवत 2082 साथी 1947। अपनो नाम ले गोत्र उच्चारण करो। गौरी पूजन गणेश पूजन कलश पूजन नवग्रह पूजन स्वर्ण कुमार सर्व देवता पूजनम महं करिष्यामि। चले हाँ देख रो जाते कुएं। ओम शांताकारं मुरुगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारय गगन सदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं यौवनभानुगम्यं वन्दे विष्णु भवयनं सर्वलोकैकनाथं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि हरेश्वरपादपङ्कजम्। येन वद्धो यवलीराजादान विष्णु महावरातीर्थं भद्रामि रक्षे माचलः माचलः। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणे जगदाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
ये नो दो यवलियाया धानवेन्द्रो महाबला तिन्न त्वां बुधनामी रक्षे माचलः माचलः नानी ले 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 ओम सप्तहेन्द्रो यव्र सर्वः सत्यनभूखा विश्ववेदः ले करवाने वाला थी ये पड़ी जाके जमुना ज्यादा तो करेंगे जरूर करेंगे एक ही ऊपर तो सब काम है ये नंदा बाबा ये गोवर्धन है नाम गोवर्धन उधर पूरा इतना है तो नवाई गोवर्धन बाबा है नंदा बाबा ये काय ये तो बेबी नंदू का हाँ जी वहाँ चीज़ वो निकल का देखो नहीं चाहिए वो जल्दी पीछे दी ले ले करो यो सुरेश बाबा ये रो दो योगी का याद आने में लोग महाबला जाओ भगत क्या मालूम चलो मालूम ये नो दो योगी का याद आने में लोग महाबला काय पानी तू बनवा ले बनवा लेते हैं आ जा ले इधर वाले तो नहीं तुम मत छीले चल बेटा जा सही बैठ जाओ चलो और कोको बस पूरे मार लगाए मगर का बड़ा लगा दियो और लगा दी पानी की भाई तू आते कर लगा अपने बांधने ये मरी बोरो आजा चलो को देखो पटवारी खावे हां और छोटे पटवारी चमड़ा बनवा बड़ा चल बड़े पान बड़ा बड़ा भाभी वो ड्यूटी पे गए हो अरे वो जाके दे बड़ा वाले कौन है पांच छीले अभी अटी रे काम ले तिलक करवा मजा मत अभी काय अभी कहां ये तो वो निकल के सब खेलो तू बता वो मत करके बचा चलो तिलक करवाना ले आओ ये तुम बांध ले मान दे ले बांध सही करो हेलो तूने कटे तरना जाना मैंने हमें वो तो ऑलरेडी कराओ करा ले हो जब मत ये भाई से बात देख ले कम पर दर्जे में तो ला ये हमको
लुढ़क जाएगी। एक उंगलियां लगा लियो नीचे टाइट ना हो तो बात है। बात को ढीलो रहेगा नहीं ज्यादा टाइट है फिर बाद में फिर साथ में टाइट हो जाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं शुद्धं ब्रह्म विचार सार परमाध्यां जगत व्यापिनी बीड़ां पुस्तकधारिणी मवेदां जाड्यान्धकारं विदर्तीर पदमासने संचितां वन्देतां यतगता व्यासो वाचय गतः नेम साणे तीर्थ में सोन का देगा 88 हजार ऋषि क्या है वो सूजी महाराज से पूछने लगे कि जिस व्रत अथवा तप से अपना वैष्णव बल प्राप्त हो उसे हमारी सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। सूजी महाराज बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मी पर श्री भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने से इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आगमन किया और यहाँ कर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का धोती किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों की स्नान, इनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है तथा वरमाला पहने हुए थे और देखकर स्तुति करने लगे कि नारद जी बोले के मन तथा वाणी से भूतों भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले कि हे मुनि तुम किस कारण आए हो, तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि अपना मनोरथ मुझसे कहो, मैं उन सबका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले मृतलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए और अपने पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो स्वामिनी यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो बताओ उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिसके उपाय करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुन। मैं कहता हूँ कि बहुत पुण्य प्रदान करना चाहिए, परंतु संपूर्ण भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं और अपने बंधु बांधवों से कथा श्रवण करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद वचन करें, नित्य गीता आदि में आचरण करें। पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते समय अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से ही मनुष्य की आकांक्षा पूर्ण हो जाती है। अमर तुम पृथ्वी के ऊपर अत्यंत दुखी नित्य क्यों विचरते हो, मुझे समस्त कारण सुनने की इच्छा है। अतः मुझसे को ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला। वहां ध्वज को व्रत करते देखकर नमस्कार कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मण बोला, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त कामना